ओम शांति। मुरली है 11 मार्च 2023। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुकत कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुकत कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। आज का प्रश्न है, संगम युग की विशेषताएं कौन सी हैं जो सारे कल्प में नहीं हो सकती? संगम युग की विशेषताएं कौन सी हैं जो सारे कल्प में नहीं हो सकती? पावन ने उत्तर दिया, संगम युग पर ही 5000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। यही समय है बाप से बच्चों के मिलने और वर्षा लेने का। बाप सभी आत्माओं के लिए इसी समय ज्ञान देते हैं, सबका लिबरेटर बनते हैं। संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है। इसी संगम के समय पर ही बाबा देवी देवता धर्म को स्थापन करते हैं। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, बाबा कहते हैं वो निकल आते हैं। सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुकता कर वापस जाते हैं। ऐसी विशेषताएं और किसी युग की नहीं है, सिर्फ इस संगम युग की ही विशेषताएं हैं जो बाप आकर हम सब आत्माओं को लिबरेट कर अपने साथ ले जाते हैं। ओम शांति। परम पिता शिव नाम जरूर लेना है। परमात्मा अथवा खुदा, गॉड तो बहुत ही कह देते हैं, परंतु फादर का नाम जरूर चाहिए। फादर का नाम है ही शिव, निराकार है ना। आत्माएं भी वास्तव में निराकार हैं, यहाँ आकर साकार बनती हैं। कहा जाता है परम पिता परमात्मा वहां से बच्चों को अथवा प्रीसेप्टर को भेज देते हैं पार्ट बजाने। अब गॉड फादर जब कहते हैं तो मनुष्य की बुद्धि में लौकिक बाप नहीं आएगा, भगवान ही आएगा। वह तो अपने बच्चों का फादर है ना, जो लौकिक पिता है। परंतु हे परम पिता कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही याद करती है, जिस्मानी फादर को भी आत्मा ही याद करती है। तो जिस्म देते हैं, फिर आत्माओं का जो असली बाप है उनको भी याद करेंगे ना। जिस्म के पिता को तो याद करेंगे, जो आत्माओं का पिता उसे भी तो याद करेंगे ना, जो उनका भी पिता। परंतु वह कौन है, कौन उनको फादर कह बुलाते हैं, क्यों उनसे रहम मांगते हैं? वह सबका बाप है। यह तो सब जानते हैं, लेकिन अगर सब बाप ही बाप है तो फिर यह पुकार सिद्ध नहीं होती। पूरी आत्माओं का पिता एक है। अगर सब आपस में बाप बाप हो जाएं, फादरहुड बन जाएं, तो फिर पुकारेंगे किसे? कहते हैं ना, परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है, यह बच्चा भी परमात्मा ने दिया है, तो गॉड को जरूर याद करते हैं, पुकारते हैं, आकर के हमको पावन बनाओ।
लिबरेट करो इन दुखों से, तो जरूर कहाँ तो ले जाएंगे ना। सभी को लिबरेट कर शांति धाम व सुख धाम में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं कलप 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 के संगम युग पर ही आते हैं, ऐसे नहीं बीच में आते हैं। बाबा कहते हैं सबको ले जाने तब आएंगे जब नाटक पूरा हो, जब नाटक पूरा हो। तो बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, मुझे कोई घड़ी घड़ी नहीं आना पड़ता। मैं एक बार आता हूँ जब सब तमो प्रधान बन पड़ते हैं, क्योंकि 84 जन्म तो पूरे करने हैं। अगर पहले आऊं तो 84 का चक्र पूरा हो न सके। चक्र का पूरा अंत आना चाहिए ना। जब आना होता है तब फिर बच्चों का आकर पहले पहले बाप बनता हूँ। सबसे पहले तो बाप ही बनते हैं, अपनी पालना देते हैं, फिर धीरे धीरे टीचर और फिर सतगुरु बनता हूँ। बाप जन्म देते हैं, टीचर शरीर निर्वाह अर्थ शिक्षा देते हैं, और गुरु किया जाता है सदगति के लिए। बाबा कहते हैं गुरु यहाँ ही किए जाते हैं। सतयुग में कोई गुरु नहीं करते हैं, वहाँ बाप और टीचर होते हैं बस। ऐसे नहीं कि बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, वहाँ बाप अलग टीचर अलग होते हैं। यहाँ यह बाप टीचर गुरु एक ही है। तुम बच्चों को एडॉप्ट किया है, तुम हो मुख वंशावली, फिर चाहिए पढ़ाई। तो सारी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ड्रामा के मुख्य क्रिएटर, मुख्य एक्टर कौन कौन है? सारे विश्व के चक्र की नॉलेज बताते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का सारा समाचार बताते हैं। यह सारा चक्र कैसे फिरता है, पहले पहले नई दुनिया में कौन कौन आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को यह जानना चाहिए कि यह हमारा बेहद का बाप है, हमें संपूर्ण बनाने वाला बाप है, संपन्न बनाने वाला बाप है। यह ब्रह्मा भी कहती हैं हमारा बाप यह शिव है। ब्रह्मा वल्द शिव। शिव बाबा भी कहते हैं यह ब्रह्मा बच्चा है, मुझे इनमें प्रवेश करना है, तो मैंने इनको एडॉप्ट किया। पहले इनका नाम असुल लेख राज था, फिर ब्रह्मा नाम रखा है। मैंने इनको अपनाया, शिव बाबा ने इनको अपनाया है। मनुष्य बाबा बाबा कहते, परंतु बिगड़ जाने, पता नहीं है। कोई भी धर्म गुरु हम सबको बाबा कह देते, लेकिन बाबा का मीनिंग तो नहीं जानते ना। शिव के चित्र के आगे जाते हैं, परंतु वह हड्डी दिल से समझते नहीं है कि यह हमारा बाप है। लौकिक बाप का अगर कोई चित्र देखते हैं तो झट कहेंगे यह हमारा बाप है। शिव के आगे यह हड्डी नहीं निकलेगी। वो तो आत्माओं से ही बातें करते हैं, वो तो इस शरीर से बात ही नहीं करते। भले उनको परमात्मा समझते भी हैं, परंतु उस रुचि से हड्डी नहीं कहेंगे, जिगरी नहीं कहेंगे कि हमारा बाप है। सिर्फ वंदना करते रहते हैं भक्ति मार्ग की रस्म अनुसार। बाबा कहते हैं उनसे प्राप्ति क्या होती है, यह बुद्धि में आएगा नहीं। यह बाप बैठ समझाते हैं, निश्चय करने के लिए पॉइंट्स तो बहुत देते हैं,
परंतु बच्चे भूल जाते हैं। सभी धर्म वालों के लिए यह ज्ञान है, चाहे मिलिट्री का हो चाहे सिविलियन हो, ज्ञान सब के लिए है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। यह हमारा बहुत पुराना मिलन है, 5000 वर्ष के बाद आए हैं। इसे आत्माओं और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन कहते हैं। परमपिता परमात्मा आकर सभी आत्माओं से मिलते हैं, इस समय ही सबका लिबरेटर बनते हैं। सभी तो शिक्षा नहीं लेंगे, शिक्षा वह लेंगे जो देवता बनने वाले होंगे। मनुष्य सृष्टि का इतना बड़ा झाड़ है, इनसे सैपलिंग लगाते हैं। जो देवी गुण के होंगे, देवात्माएं होंगी, उनका ही सैपलिंग लगता है। आज गवर्नमेंट भी किस्म किस्म की सैपलिंग लगाती रहती है, बाबा भी सैपलिंग लगाते हैं। फिर जो स्कूल के होंगे वह निकल जाते हैं। जो देवी देवता धर्म वाला वह इस फाउंडेशन वाला होगा, बाबा कहते हैं उनका ही सैपलिंग लगता है। तुम असल देवी देवता धर्म के हो, फिर और धर्म वालों का भी सैपलिंग लगेगा। जो कन्वर्ट हो गए होंगे वह निकल आएंगे। जो और धर्म में कन्वर्ट भी हो गए हैं, बाबा कहते हैं वो निकल आएंगे अगर देवी देवता धर्म के हैं। किस्म किस्म के मुसलमान, पारसी आदि आते हैं ना, अपने देवी धर्म के झाड़ की ही सैपलिंग लगती रहेगी। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में समझते हो, वह एक ही बाप, हमारा बाप टीचर सतगुरु है। मनुष्य तो कहेंगे बाप ने हमको जन्म दिया, फिर फलाने टीचर ने पढ़ाया, फिर पिछाड़ी में गुरु करते हैं, कोई नहीं भी करते हैं। हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। कोई ना कोई का सिमरन जरूर करते हैं। बाप को याद करेंगे व कोई मित्र संबंधी को याद करेंगे। अब तुमको और सबकी याद भूले को बाप को याद करना है। वही सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है। सचखंड की स्थापना करने वाला है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्र की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी बताते हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं तो जरूर चक्र याद करना पड़े, स्वयं का दर्शन करना पड़े कि कैसे कैसे हम इस पूरे ड्रामा का चक्कर लगाते हैं। 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शुरू से अंत तक चक्र को जानते हो, और यह कल्प के संगम पर ही जान सकते हो। बीच में तो कोई जान ना सके, बाप पढ़ाते ही हैं। कलप 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 के संगम युग पर सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का राज और कोई भी समझा न सके। बाप ही समझाते हैं। बाप द्वारा तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। वहाँ यह नॉलेज फिर गुम हो जाती है। नाटक पूरा हुआ, फिर आत्मा के अंदर जो पार्ट है राजाई का वह शुरू होगा। इस समय तुम्हारा पार्ट है सीखने का। बाबा का आना, बच्चों को नॉलेज सिखलाना, उच्च पद प्राप्त कराना अभी का ही पार्ट है। पद प्राप्त कर लिया फिर खत्म। फिर यह सृष्टि चक्र की नॉलेज भी प्राय लोप हो जाती है। कोई भी मनुष्य को इस सृष्टि चक्र का नॉलेज नहीं है।
सन्यासी तो चक्र को मानते ही नहीं। झाड़ को देख कहते हैं यह तो कल्पना है, तो तुम बच्चों को भी धारणा करनी है। योग पूरा नहीं होगा तो धारणा होगी नहीं। बुद्धि प्योर बन न सके, कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। अर्थात एवर प्योर, पूरा प्योर हो, तभी वो ज्ञान मस्तिष्क में, बुद्धि में ठहर सकता है। तो यह भी ज्ञान अमृत बच्चों को मिलता है, बर्तन लोहे से बदल कर सोने का होगा। अर्थात हमारी स्थिति कैसी होती है? बिल्कुल काली, आयरन इज इट। तो हम कैसे बनते हैं? गोल्डन। तो इसीलिए तब जब आयरन से गोल्डन में परिवर्तित हो जाएंगे, तब ही धारणा होगी। इसमें अच्छा पुरुषार्थ किया जाता है, बहुत सहज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जानना है। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितना समय किया, घराना होता है ना, तो उसको कहेंगे डीटी डिनाइस्टी ने 1250 वर्ष राज्य किया। क्या लड़ाई से राज्य लिया? नहीं, अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध पाई है। यह सारा चक्र तुम किसको भी समझाओ तो बहुत खुश होंगे। भल मिलिट्री के हो, दिल्ली में आते थे ना, उन्हों को भी बाबा समझाते थे ना। तुमने सुना है जब गीता सुनाई जाती है तो उसमें भगवानुवाच है। तो युद्ध के मैदान में मरेंगे वह मुझे प्राप्त करेंगे, स्वर्गवासी होंगे। परंतु ऐसे नहीं सिर्फ गीता पढ़ते व सुनते। मरना कैसे कहा गया? स्वर्गवासी कौन बनेंगे? युद्ध के मैदान माया से युद्ध करेंगे, माया पर विजय प्राप्त करेंगे तो वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। तो बाबा कहते हैं गीता पढ़ने व सुनने से नहीं तो स्वर्ग में चले जाते हैं। तुमको अगर स्वर्गवासी बनना है, बाप से वर्षा लेना है, तो बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। यह ज्ञान अभी ही मिलता है, क्योंकि अभी स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। यह ज्ञान अभी के लिए ही है। शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। अभी बेहद का बाप समझाते हैं, मुझे याद करो। उस गुरु के बदले एक शिव बाबा को याद करना पड़े, मेहनत है। वह बाप सभी का एक ही है, उस द्वारा ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। शांति सुख का वर्षा उनसे मिलता है। यह समय है ही बाप द्वारा, बाप से मिलने का और वर्षा पाने का। सतयुग में था ही एक धर्म तो अनेक धर्म विनाश, और एक धर्म की स्थापना का काम परम पिता परमात्मा का ही है। दूसरा कोई कर न सके। जो बाप द्वारा पढ़ते हैं, राजयोग सीखते हैं, वह स्वर्ग में चले जाते हैं। तुम जानते हो अब कलयुग का अंत है, महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। जो पढ़ेंगे वही पद पाएंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापिस चले जाने वाले हैं। तुमको अभी प्रैक्टिकल में अपने पापों का खाता चुकतू कर और पुण्य का खाता जमा करना है। बाबा कहते जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो पुराना खाता भस्म हो, नया जमा होता जाएगा। योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ेगी। जितना याद की ताकत शक्ति अपने अंदर होगी उतनी ही आयु बढ़ती जाती है। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते जाएंगे। ज्ञान और योग से दोनों मिलते हैं, हेल्दी हेल्थ भी और वेल्थ भी।
यह है तुम्हारे लिए हॉस्पिटल भी है तो कॉलेज भी है। वास्तव में सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी वह है। गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे, यूनिवर्स तो सारे विश्व को कहा जाता है। उसमें विश्व के नॉलेज कोई है ही नहीं, वह सब है हद की। कितनी हदें डाल दी हैं। यूनिवर्सिटी को हिंदी में कहा जाता है विश्वविद्यालय। सारे विश्व में कोई भी आकर पढ़े, उस यूनिवर्सिटी में तो ऐसा हो न सके। यहाँ कोई भी आकर पढ़ सकते हैं, बाबा के यहाँ तो सब पढ़ सकते हैं ना। विश्व का रचयिता ही यह विश्वविद्यालय स्थापन करते हैं। हम लिखते भी ऐसे हैं। अब विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में फर्क क्या है? वह हिंदी और वह अंग्रेजी अक्षर है। यह विश्व के रचयिता ने विश्वविद्यालय रचा है, जहाँ बाप मनुष्यों को देवता राजाओं का राजा बनाते हैं, लिबरेट करते हैं। श्रीमत तो मिलती है, परंतु आसुरी मत वाले श्रीमत को भी मानते नहीं। यहाँ इस श्रीमत से कितना श्रेष्ठ बनते हैं। अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, और है सारा गुप्त, किसी को पता ही नहीं है। बाबा भी गुप्त आते हैं। श्री कृष्ण तो गुप्त हो ना सके, परंतु बाप को न जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया है, और फिर कृष्ण की डांस दिखाई है। वह तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में करते होंगे, वहाँ प्रजा थोड़े ही जा सकती है। बाप समझाते तो बहुत है। कहते हैं ज्ञान धन लेकर फिर दान करते जाओ। बड़ी ऊंच पढ़ाई है, और पढ़ना भी ऐसी साधारण है। कुर्सी पर तो आसन लगा ना सके, यह टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना, यह राजाई बैठक ठीक है। यूं तो तुम कैसे भी बैठो, सतयुग में तो गोल्डन स्पून इन माउथ है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किए हैं, कैसे विमानों में सोना भर कर आते हैं। महल आदि बहुत जल्दी सब कुछ बन जाता है। अब भी बाबा के देखते देखते बिजली मोटर आदि क्या क्या बन गए हैं, कितनी सुख सुविधाएं बन गई हैं। आगे अनाज कितना सस्ता था, तो सतयुग में तो कितना सस्ता होगा। यहाँ सोने के सिक्के की कीमत 100 रुपया है, तो वहाँ तो 1 पैसा होगी। तो कितना फर्क है। तो तुमको एक जन्म की पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है। और क्या चाहिए? बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। बच्ची अगर ज्ञान नहीं लेती है तो उनको शादी करानी पड़े। बच्चा अगर ज्ञान ना लेवे तो कहेंगे जाकर अपना कमाओ और शादी करो। बाबा राय तो हर बात की देते हैं। शादी पर जाना है तो सिर्फ फल लेकर शिव बाबा को याद करके खाएंगे तो वह पवित्र बन जाएंगे। देखो बाबा ने कितनी अच्छी युक्ति बताई। अगर किसी को शादी ब्याह में जाना भी पड़ता है तो वहाँ फल लेकर के शिव बाबा की याद में बैठ करके खा सकते हैं, बस तभी पवित्र बन जाएगा वो। अच्छा, बाप दादा की मीठे मीठे सिकिल दे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और नमस्ते। बाबा सिर का ताज बना देते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप से जो ज्ञान धन मिला है उसका दान करना है। गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की राजाई लेनी है।
आज का दूसरा पॉइंट है, और सबकी याद भुलाकर एक बाप को सत्य बाप, सत्य टीचर और सत्य गुरु के रूप में याद करना है। आज का वरदान है, रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। आज का स्पष्टीकरण है, रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना व आत्म अभिमानी रहना। इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। प्राप्ति स्वरूप रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सब दुख दूर हो जाते हैं। दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं रहता, क्योंकि दुख और अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहाँ अपवित्रता नहीं, वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई। जो पावन आत्माएं हैं, उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। आज का स्लोगन है, जो सदा एक की लगन में मगन है, वही निर्विघ्न है। जो सदा एक की लगन में मगन है, वही निर्विघ्न है। अच्छा, ओम शांति।